ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों, वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते हुए मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने परिवार में अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। साथियों, आज का विषय भगवान सूर्यदेव, जो कि इस धरती पर प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने रहते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों की उपासना है। भगवान गणेश, माता दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की उपासना हमारे सनातन धर्म में की जाती है। भगवान सूर्यदेव सुख, समृद्धि, आयु और आरोग्य के दाता हैं। लेकिन कई लोग सूर्य देवता की आराधना तो करते हैं, लेकिन सही ढंग से कर नहीं पाते और अपने जीवन में कई जो उनको लाभ मिलने वाले होते हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान सूर्य को जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, भगवान सूर्य को जल में क्या मिश्रित करके चढ़ाना चाहिए, भगवान सूर्यदेव को नमस्कार किस प्रकार करना चाहिए और उनकी कितनी प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम ये विधिवत रूप से करेंगे तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे और तभी हमारे जीवन में कुछ बदलाव, कुछ हमें प्राप्त होंगे। तो साथियों, अगर हम गलत तरीके से उनकी आराधना करते हैं, गलत तरीके से उनको जल चढ़ाते हैं, तो फिर हम कई चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह बता दूं आपको कि सूर्यदेव को जल कब चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल उनके उदित होने के, यानी जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को जल चढ़ा देना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश आप उनको 1 घंटे के समय के अंतराल में अगर उनको जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 घंटे के भीतर उनको जल चढ़ा सकते हैं। सूर्यदेव को जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। आमतौर पर कई लोग सूर्यदेव को कलश या किसी पात्र में जल लेकर और अर्पण करते हैं। वो जो हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, वो जल सीधा ज़मीन पर गिरता है और पैरों में आता है। यह विधि बिल्कुल गलत है। सूर्य देवता को जब हम जल चढ़ाएं तो तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्टील का पात्र, लोटा वगैरह ले सकते हैं। और जब वो जल आप चढ़ा रहे हों तो नीचे कोई चौड़े मुंह वाला बर्तन रखिए। सूर्य देवता को दोनों हाथ ऊपर करके और जो भी आपका कलश पात्र है उस पात्र से उनको जल इस प्रकार चढ़ाएं कि वो जल जो है सीधा उस जो बर्तन आपने नीचे रखा हुआ है उस बर्तन में जाए। और जो सूर्य देवता को हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ते हुए सूर्य देवता की जो किरणें होती हैं वो उस जल से टकराकर हमारे शरीर को लगती हैं और हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व करता है, तभी हमें उसका लाभ मिल पाता है। तो साथियों, सूर्य देवता को जब हम जल चढ़ाएं, दोनों हाथ ऊपर करके पात्र जो है उससे जल चढ़ाना चाहिए और नीचे रखे पात्र में वो जल जो है संग्रहित होता है। उस जल को आप उठा के अपने गमलों में डाल सकते हैं। याद रखें कि वह जल तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, अन्य किसी भी आप जो भी पौधे हैं उनमें इसको डाल सकते हैं। सूर्य देवता के चढ़ाए जाने वाले जल में हम क्या क्या मिश्रित कर सकते हैं। आमतौर पर आप नॉर्मल ही जो है सादा जल उनको चढ़ा सकते हैं, उनको उसका अर्घ दे सकते हैं। लेकिन यदि सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का, थोड़ा सा घी, वो भी गाय के दूध का, और कुमकुम, 7 अक्षत चावल के दाने और थोड़ी सी शहद मिलाकर अगर उनको अर्घ देंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, तो ये आपके काफ़ी सारी समस्याओं का निदान करने वाला होता है। साथियों, सूर्य देव को नमस्कार कैसे करें। सूर्य देव को नमस्कार करने के लिए इस प्रकार की मुद्रा, ये जो आपकी अनामिका 3rd फिंगर है, रिंग फिंगर जिसे बोलते हैं, दोनों हाथों की जो रिंग फिंगर है उसको यूं अंगूठे के साथ में जो है मोड़ लेना है और बाकी 3 उंगलियों से आप इस प्रकार तीनों उंगलियां आपस में मिला के इस प्रकार से सूर्य देवता को नमस्कार करेंगे तो सूर्य देवता अति प्रसन्न होते हैं।
सूर्य देवता की कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए। साथियों, शास्त्रों में सूर्य देवता की 3 परिक्रमा करने का विधान है। कुछ कुछ शास्त्रों में सूर्य देवता की 7 परिक्रमाएं भी कही गई हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर और 3 बार आप परिक्रमा करते हुए सूर्य देवता को नमस्कार करें, अथवा 7 बार परिक्रमा करते हुए सूर्य देवता को नमस्कार करें तो सूर्यदेव तृप्त होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से यदि आप सूर्य देवता को समय अनुसार और विधि अनुसार जल चढ़ाते हैं तो ही आपको सूर्यदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। सूर्य सुख, संपत्ति, आयु, आरोग्य, धन और संतान के कारक हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें हमारा अभीष्ट सिद्ध करने का वरदान भी देते हैं। तो सूर्य पर विधिवत रूप से जल चढ़ाएं और अपने जीवन में अनेकों आप लाभ ग्रहण कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अंक में मैं और कई जानकारियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी हिट कर लें, ताकि इसी तरह के जानकारियों भरे वीडियोज़ मैं आप लोगों तक आसानी से पहुंचाता रहूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।